आज मकर संक्रांति में 5 करोड़ श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाया। आज मौनी अमावस्या में 12 करोड़ श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाया। बसंत पंचमी में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाया। साधारण दिनों में 2 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाया। अभी तक कुल 60 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। दोस्तों, ये करोड़ों का जो गिनती है ये कौन करता है? कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न उठता है, आखिर हर रोज़ करोड़ों का जो काउंटिंग होता है ये कौन गिनता, कौन बताता है? चलिए मैं इसके बारे में आज डिटेल्स में आपको जानकारी देता हूँ। ये काउंटिंग कैसे होता है और कौन करता है, इस काउंटिंग की भूमिका यानी रोल कौन निभाता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो 144 साल बाद कुंभ मेला हो रहा, इसमें दूसरी कुंभ मेला से बिल्कुल अलग है। यहाँ टोटल प्रशासन, पुलिस, सफाई कर्मी से लेकर सभी एक्टिव हैं। कम से कम कुंभ मेला लगने के 1 महीना 1.5 महीना से पहले पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी सभी को छुट्टी रद्द कर दिया गया, यानी किसी को भी छुट्टी अलॉट नहीं किया गया। दूसरा वाला, अभी जो प्रशासन है चारों तरफ से इस तरह से व्यवस्था किए हुए हैं ताकि पिछले कुंभ में जो हुआ है वो नहीं हो। जैसे कुंभ में के पुराना चलन है कि लोग गुम हो जाते हैं और फिर दोबारा वो नहीं मिलता है। इसका व्यवस्था भी मैंने देखा, काफ़ी चाक चौबंद किया हुआ है। कुंभ के क्षेत्र में, पूरी संगम क्षेत्र में यानी पूरी घाटों में पुल लगाया गया जिसमें नंबरिंग किया गया और जगह जगह में खोया पाया केंद्र भी बनाया गया, जिसमें उस नंबरिंग के द्वारा हर खोया पाया केंद्र जो है किसी को आइडेंटिफाइड करता है। यानी श्रद्धालु जो डुबकी लगाने के लिए गंगा में उतरते हैं उनको कहा जाता है कि आप अपना पुल का नंबरिंग अपना परिवार को बता दीजिए और वहाँ बैठा कर रखिए ताकि हमें खोजने में दिक्कत नहीं है। अगर खोया पाया केंद्र के कर्मी को किसी गुम हो जाने वाले बच्चे, महिला या कोई पुरुष को मिलता तो उसे कहा, अनाउंसमेंट किया जाता, इस पुल नंबरिंग में आप आ जाइए, यहाँ पर खोया पाया केंद्र में आपका गुम लड़का या बच्चे है। यानी आप नंबरिंग देख के आप उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई कर सकिएगा। जो नंबरिंग जो काफ़ी पुल में काफ़ी ऊपर में किया हुआ है, जो ये पहले का कुंभ में नहीं होता था, जिसके कारण गुम हो जाने के बाद ढूंढना मुश्किल हो जाता था। नंबरिंग के वजह से जब से वहाँ पर नंबरिंग है 1 से लेके 900 1000 तक है, यानी किसी नंबरिंग में आप अपने परिवार को बैठा दीजिए, फिर आप संगम में स्नान कीजिए, फिर उस नंबरिंग को देख के या पूछ के आप उस जगह पहुंच सकते हैं। दूसरी, जो इससे पहले मैं बताया कि करोड़ों की गिनती, इसके मेन रोल है एआई कैमरा, बीएमएस कैमरा, ड्रोन एआई कैमरा और मोबाइल टावर। इसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है डेली का एवरेज काउंटिंग करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, एआई कैमरा जो है संगम के आसपास पूरी क्षेत्र में लगा हुआ है। इसके अलावा मोबाइल टावर है, मोबाइल का कितना सिम एक्टिव है। इसका अलावा बीएमएस कैमरा है। इसका अलावा ड्रोन कैमरा है जो हमेशा घूमते रहता है। जो ड्रोन कैमरा है वो भी एआई है। एआई एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, यह बीएमएस कैमरा से बिल्कुल अलग है। बीएमएस कैमरा का काम होता है, वो किसी इंसान या इसका एक्टिविटी देखता है, उसको जब सर्विलेंस में लगा जाता है तो उस एक्टिविटी को रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचाता है।
लेकिन एआई कैमरा है, आपको इंसान का दिमाग पड़ता है, उसको जिस तरह के कमांड दिया जाता है उसी कमांड के अनुसार काम करता है। यानी एआई कैमरा स्वतः काम करता है, उसमें सिर्फ कमांड दिया जाता है कि किस चीज़ को देखना है, किस चीज़ को काउंट करना है। अब जो करोड़ों का काउंटिंग को है, आप इस तरह से समझिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा डेंसिटी का। मान लीजिए एक थाली में 30 लड्डू अटता है, यानी एक थाली में 30 लड्डू का कैपेसिटी है। अगर उसी स्थान में 50 थाली हो, सभी थाली में भरा हुआ लड्डू हो, तो एआई कैमरा को दिखा दिया गया कि एक थाली में 30 लड्डू का कैपेसिटी है, तो एआई कैमरा 50 थाली को 30 से गुना करके निकाल लेगा कि 50 थाली में कितना लड्डू है, यानी 1500 लड्डू। इसी तरह एआई कैमरा को एक कमांड दे दिया जाता कि 1 एकड़ ज़मीन में 5000, 10,000 या जो भी गैदरिंग के हिसाब से इंसान है, श्रद्धालु है, उसी तरह पूरा घाट क्षेत्र में यानी संगम क्षेत्र में या और सब घाट में जितना भी श्रद्धालु मौजूद है और गैदरिंग है, पूरा फुल है, तो जितना एकड़ होगा उसको इस 1 एकड़ ज़मीन में जितना श्रद्धालु को कैपेसिटी है, जो एआई के कमांड दे के बता दिया गया, उसी से गुना कर लिया जाएगा। गुना करने के बाद एआई कैमरा टोटल जो श्रद्धालु है पर्टिकुलर तारीख को वो बता देगा, 1 करोड़ है कि 2 करोड़ है या 5 करोड़ है। जितना एकड़ भरा ज़मीन भरा रहेगा उसी हिसाब से काउंट करके बता दिया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल टावर तो है ही है, मोबाइल सबके पास रहता है, और ड्रोन एआई कैमरा भी है। ये मेन जो रोल अदा करता है हर दिन का काउंटिंग का कि कितना करोड़ श्रद्धालु हर दिन आते हैं संगम में। जबकि बीएमएस कैमरा जो देखता है उसको रिकॉर्डिंग करता है। अब मान लीजिए उस क्षेत्र में जो एआई कैमरा में उसमें उनको कमांड करके उनको सॉफ्टवेयर में बताया गया, लोड किया गया कि पूरी कुंभ क्षेत्र में जो एआई कैमरा है अपना अपना क्षेत्र के जो है वो डेंसिटी नाप लेता है, और डेंसिटी में वो ऊपर से कैमरा देख लेता है कि इस डेंसिटी के अंदर में कितनी इंसान आ सकता है। जबकि एआई को दिखाया जाता है पहले से गिन के कि 1 एकड़ ज़मीन में 1000 या 5000 आदमी का कैपेसिटी रहता है। इसी तरह उस ज़मीन का कैपेसिटी का मान लिए 5000 है, 1 एकड़ में अगर 5000 है, तो उसी तरह जितना एकड़ ज़मीन है उसमें कितना आदमी रह सकता है, एआई कैमरा ये देखता है। यानी पूरा ज़मीन का डेंसिटी के हिसाब से और आदमी यानी श्रद्धालु को गैदरिंग के हिसाब से वो काउंट कर लेता है कि यहाँ कितना आदमी हो सकता है। ऐसे तो उस काउंटिंग में एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन 1%, 2% कम बेसी होता है, क्योंकि किसी किसी इंसान के साथ गोद में बच्चा रहता है और कोई कोई स्पेस बीच में छूटा हुआ रहता है, उसको यही एक्यूरेट काउंट नहीं कर पाता। लेकिन एआई जो है मोटा मोटी है, पूरा क्षेत्र के हिसाब से, उस क्षेत्र के डेंसिटी के हिसाब से उसमें कितने आदमी रह सकता है या कितने आदमी हो सकता है पूरा गैदरिंग में, वो गिन लेता है। इसके अलावा दूसरा जो है बीएमएस कैमरा। बीएमएस कैमरा गैदरिंग देखता है इंसान की, और ड्रोन का एआई कैमरा, ड्रोन का एआई कैमरा पूरे क्षेत्र को घूमकर उनका डेंसिटी नाप कर उनका श्रद्धालुओं को गैदरिंग देखते, भीड़ देख के उनको काउंट करता है। तीसरा है मोबाइल टावर। यानी आप जानते हैं कि अब हर इंसान, चाहे औरत हो या महिला हो, हर एक के हाथ में मोबाइल रहता है।
बच्चों का हाथ में भी मोबाइल रहता है, लेकिन किसी किसी के पास नहीं रहता। तो चूँकि एआई कैमरा डेंसिटी के हिसाब से काउंट करता है, ड्रोन कैमरा भी डेंसिटी के हिसाब से काउंट करता। इसके बाद मोबाइल टावर, यानी उस संगम क्षेत्र में कितने मोबाइल नंबर एक्टिव था उस समय, यानी मोबाइल टावर के जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है उस क्षेत्र के, उस संगम क्षेत्र के उस स्विचिंग सेंटर से पता चल जाता कि इस तारीख को, चाहे वो शाही स्नान का दिन हो चाहे वैसे दिन हो, उस तारीख को इतने समय से इतने समय तक कितने मोबाइल एक्टिव था, यानी कितना सिम एक्टिव था, वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर से पता चल जाता। अगर आप संगम क्षेत्र में गए होंगे, टावर में अधिक मोबाइल का यानी अधिक सिम के लोड के कारण आप संगम क्षेत्र में या गंगा नदी के घाटों में आप देखे होंगे कि आपका मोबाइल टावर यानी मोबाइल का सिग्नल काम नहीं कर रहा, आपको इंटरनेट नहीं चल रहा, आपको किसी से बात नहीं हो रहा। ये है अधिक संग मोबाइल का नंबर पर्टिकुलर जो उसका जो टावर का है उसमें ज़्यादा गैदरिंग होने के कारण मोबाइल के सिग्नल काम नहीं रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक साथ बहुत सारा मोबाइल एक टावर में लोड पड़ता है, उस टाइम इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, सिग्नल के प्रॉब्लम होता है। आपका क्षेत्र में देखे होंगे, क्योंकि अभी 13 से लेकर 26 तक उस क्षेत्र के जितना भी टावर है उसमें अधिक मोबाइल का लोड पड़ रहा है, जिसके कारण उस क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो आपका मोबाइल काम नहीं करता, इंटरनेट में काम नहीं करता, सिग्नल नहीं मिलता। यही कारण है कि टावर में ज़्यादा लोडिंग की कैपेसिटी पड़ने के कारण नहीं होता। लेकिन उस मोबाइल का स्विचिंग सेंटर को पता चल जाता एक साथ मेरे इलाका में इतना गैदरिंग हुआ, इतना मोबाइल का नंबर अलग अलग जगह से, चाहे वो रोमिंग में हो चाहे लोकल हो, एक साथ आ चुका। लेकिन वो काउंटिंग के डेटा अपने पास रख लेता, यानी उस मोबाइल के नंबर से ही उसमें काउंटिंग हो जाता है कि एक साथ उस क्षेत्र में कितना लोग यानी कितना मोबाइल यूज़ करना लोग आए हुए हैं। इससे भी मोटा मोटी उस क्षेत्र के संख्या पता चल जाता मोबाइल की नंबर से। और इसके बाद एआई कैमरा, वीएमएस कैमरा, ड्रोन कैमरा, मोबाइल के अलावे उस भीड़ में वैसे भी आदमी रहते हैं जो गवर्नमेंट के आदमी है, यानी सफाई कर्मी, यानी पुलिसकर्मी, सरकारी स्टाफ, जो अलग अलग कारीगर या टेक्निकल स्टाफ उस क्षेत्र में रहता। तो चूँकि मोबाइल उनके पास भी हैं और एआई कैमरा उनको भी उसी क्षेत्र डेंसिटी में देखता है, और ड्रोन कैमरा भी उसको उसी डेंसिटी में देखता है, वो तो टोटल काउंट कर लेता। लेकिन उस लोग यानी गवर्नमेंट के स्टाफ जो एम्प्लॉई है, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और जो टेक्निकल एम्प्लॉय है, वो जब अपना क्षेत्र में यानी संगम में ड्यूटी करने आते हैं तो आजकल तो सभी जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, यानी वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है। जब भी आप कहीं कंपनी में ड्यूटी में जाते हैं तो बायोमेट्रिक आप हाजिरी बनाते हैं, और वो डेटा उस कंपनी के पास होता है कि आज कितने स्टाफ, कितना पुलिसकर्मी, कितने सफाई कर्मी, कितना टेक्निकल कर्मी उस संगम क्षेत्र में ड्यूटी में जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो बायोमेट्रिक से उनका डेटा निकल जाता है। यानी टोटल जो गैदरिंग में अगर 5 करोड़ है, अगर उसमें अगर 2000 कर्मी काम कर रहे हैं तो वो 2000 कर्मी का डेटा उन्हें उस सरकारी ऑफिस या उन प्राइवेट संस्था या उन सफाई कर्मी जहाँ से आया या ठेकेदार, उनसे बायोमेट्रिक हाजिरी से उनका डेटा मिल जाता। उस डेटा को अगर उसमें 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे उस संगम क्षेत्र में तो 2000 को माइनस किया जाता। इसी तरह टोटल
डेटा निकाल के उस तारीख का जो श्रद्धालु को गिनती किया जाता है। यानी आप क्लियर हो चुके हैं कि किस तरह के काउंटिंग करके साथ ही साथ अनाउंसमेंट किया जाता है कि शाही स्नान में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाया, बसंत पंचमी 5 करोड़ डुबकी लगाए, और अब तक 60 करोड़ 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा चुका है। यानी टोटल हर एक दिन का काउंटिंग करके टोटल आपको बताया जाता है। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो के देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि संगम क्षेत्र में हर रोज़ की काउंटिंग जो वहाँ का रिपोर्टर है वो कैसे देते हैं, वहाँ का पुलिसकर्मी या साइबर कर्मी या कोई भी किस तरह से देते हैं। इसी तरह डेटा निकाल के हर रोज़ के कितना करोड़ श्रद्धालु संगम क्षेत्र में आए हैं, डुबकी लगाए, इसी तरह से हर रोज़ के काउंटिंग आपको मिलते जाता है। और अपना वीडियो के माध्यम से आप देखते हैं कि टोटल हर रोज़ 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, जबकि शाही स्नान के दिन ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, जिसके कारण शाही स्नान के दिन 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु भी नहाते हैं, 5 से 6 करोड़ श्रद्धालु भी नहाते हैं। इस तरह टेक्निकल एआई कैमरा, वीएमएस कैमरा, ड्रोन कैमरा और मोबाइल टावर के माध्यम से हर रोज़ के काउंटिंग हम लोगों को मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो आगे भी पाने के लिए मेरा चैनल फोर्थ पिलर 007 को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह तकनीकी जानकारी आपको मिलता रहेगा, और इन चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद।